नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेडिकल ग्राउंड लहेरिया सराय दरभंगा में 108 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रम के दौरान हजारों साधकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आध्यात्मिक वातावरण में गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित की। इस अवसर पर सैकड़ों नौनिहालों का विभिन्न तरह का संस्कार भी निःशुल्क संपन्न कराया गया। कथावाचक डीपी सिंह के द्वारा प्रज्ञा पुराण की कथा का मार्मिक संस्मरण संगीतमय कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। कथा के माध्यम से उन्होंने उपस्थित लोगों को पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ और संस्कारवान बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि परिवार एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और साधना के बल पर स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। परिवार में सभी को एक दूसरे के प्रति त्याग और प्रेम की भावना रखना चाहिए। भगवान राम कृष्ण सभी परिवार और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अध्यात्म की उच्च शिखर को पाने में सफल हुए। गायत्री परिवार के संस्थापक और हम लोगों के परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा ने भी परिवार में रहते हुए अध्यात्म की उच्चतम शिखर पर आसीन हुए। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार को परिवार नाम से ही संबोधित किया। उन्होंने पारिवारिक व्यवस्था को विश्व और समाज की रीढ़ बताया। उन्होंने बताया कि आज विश्व और समाज को गायत्री मंत्र की महाप्रज्ञा की आवश्यकता है, जिसके बल पर लोग मनचाहा अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकता है। गायत्री मंत्र के जप से और गायत्री यज्ञ को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और लोगों का जीवन खुशहाल हो जाता है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति यदि प्रतिदिन कम से कम 11 बार भी गायत्री मंत्र का जप कर लेता है तो उसके उस दिन की सारी अनहोनी टल जाती है। गायत्री मंत्र के जप करने वाले साधकों के यहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। गायत्री मंत्र के साधक से मृत्यु भी भय खाती है। अतः अपने जीवन की कष्ट कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी को आवश्यक रूप से गायत्री महामंत्र का जप करना चाहिए। उन्होंने सावित्री, अनुसुईया, विद्योत्तमा, अपाला, जयघोषा आदि विदुषी महिलाओं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि महिलाएं भी गायत्री महामंत्र का जप कर अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि कर सकती हैं। 21वीं सदी को नारी सदी बताते हुए उन्होंने बताया कि आज नारियां हर क्षेत्र में क्रांति कर रही है। अतः पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संस्कारी नारी की आवश्यकता है। आज दिव्य आत्माएं विश्व ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, जो सुयोगी मां की कोख तलाश करके जन्म लेगी और परम पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड की आवश्यकता होती है, उसी तरह दिव्य आत्माओं को उतरने के लिए जन्म लेने के लिए सुयोग्य माताओं की कोख की आवश्यकता होती है। अतः नारियां गायत्री साधना से अपने अंदर उस शक्ति को अर्जित कर सकती है कि भगवान राम, कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ जैसे महान आत्माओं को जन्म देकर धरा धाम में को धन्य कर सकती है। संस्कार परंपरा पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि ऋषियों द्वारा प्रणीत संस्कार परंपरा को आज पुनः अपनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बने और देश समाज में अपना नाम रोशन करे। संध्या काल में विशाल और भव्य दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों माताओं बहनों ने हजारों दियों को प्रज्वलित कर यह संकल्प लिया कि हम गायत्री यज्ञ और गायत्री मंत्र को जन जन तक विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। आयोजक द्वारा अगले दिन के कार्यक्रम का स्वरूप बताते हुए कहा गया कि दिनांक 5 मार्च 2023 को 9 बजे से यज्ञ एवं सभी संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे। उसके बाद पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा और शांतिकुंज हरिद्वार से पधारे हुए प्रज्ञा पुत्रों की टोली की विदाई की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इस अवसर पर दरभंगा प्रमंडल से पधारे हुए गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुटे रहे, विशेष रूप से जिला संयोजक रामकुमार यादव, संतोष कुमार झा, वीणा मिश्रा, कुलदीप जी, हनुमान शरण, दिलीप, अभय, नारायण, डॉक्टर राजकुमार, नरेंद्र कुमार सिंह, सुधांशु नारायण सिंह, दुर्गा प्रधान, चंदा सिंह, देवी महासेठ, सुधा झा, प्रज्ञा, कामिनी सिंह इत्यादि कार्यकर्ता अपनी सराहनीय भूमिका प्रस्तुत की। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।